स्वामी यस्सी के बेटे के पास। कितने बेटे थे उसके? हाँ जी, 7-8 हाँ जी। उसके बेटे जो है, जब वो उनके पास गया तो उसने उसके बेटों को देखा, अपने सारे बेटों को देखकर कहा कि ये है। खुदा ने कहा भी नहीं, या भी नहीं, सबको खुदा ने कहा ना तो कोई नहीं। तो अब सैमुअल का खुदा करेना तो कोई नहीं, तो केड़ा है वो फिर कौन है? उसने कहा कि पूछ तेरा और कोई बेटा है? उसने कहा हाँ, एक और बेटा है। मैंने कहा वो कहाँ है? उसने कहा वो भेड़ों को चराने के लिए गया है मैदान में। तो सैमुअल ने कहा कि अच्छा। तो सैमुअल फिर उसके पास गया और उसको खुदा के बारे में बताया कि खुदा तुझे क्या करना चाहता है? मस्सा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुझे मस्सा करना चाहता है, खुदा तुझे ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुझे अपने लिए चुनना चाहता है। तो मेरे अजीजों, उस वक्त हम इस बात को देखते हैं कि खुदा के तरफ से सैमुअल उसके पास गया और उसको ब्लेस किया और कौम बनी इस्राएल का बादशाह। और क्या मुकर्रर किया? क्या क्या चीज मुकर्रर की खुदा ने? बादशाह, नबी और मंसूर। हालेलुया, खुदा के यहाँ रहा करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुकर्रर किया? बादशाह, नबी, ये तीन चीजें जो है उसको खुदा ने सैमुअल के वसीला से दी। अब हमने इस चीज पर गौर करना है जो हम बात कर रहे थे। क्या आपके पास तेल है? क्या आप किसी को मस्सा कर सकते? आपके पास तेल है? क्या सिखा कि जा और अपने सींग में तेल भर और जाकर उससे मसा कर, जो शख्स मैं तुझे बताता हूं। बस हमने इस बात पर गौर करना है, इस बात को समझना है कि क्या मेरा जो सींग है उसके अंदर तेल है कि मैं किसी को मसा कर सकूं। मसा करने के लिए पहले खुद मसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मसा करने के लिए पहले खुद मसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ये अपने आप को समझा सकूं, मैं ये बात अपने आप को समझा सकूं कि अगर मैं किसी को मुकर्रर करता हूं तो पहले क्या मैं मुकर्रर हुआ हूं? हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने यहाँ सैमुअल को भेजा कि अपने सींग में तेल भर ले और मैं तुझे भेजूंगा कहाँ? बैतलहमी यिशै के बेटों के पास। उसमें से एक है जिसको तूने क्या करना है? ब्लेस करना है, मस्सा करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही हमें बताता है कि अगर आपके पास तेल है तो आप किसी को मसा कर सकते। तेल किस चीज की अलामत है? लास्ट टाइम भी मैंने बताया, ये रूहुल कुद्स की अलामत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास तेल है तो आप किसी दूसरे को भी वो तेल दे सकते हैं।
तेल किस चीज की अलामत है? तेल और रूहुल कुद्स की अलामत है, खुदा की मौजूदगी की अलामत है, खुदा की पावर की अलामत है। जिस तरह क्या कहा खुदा ने, तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यसी के पास भेजूंगा। तो सींग में तेल होना जरूरी है। सींग पावर को जाहिर करता है। कभी किसी ने सींग खाता? सींग खाता कभी किसी ने प्यार है। बैल का सींग खाया कभी किसी ने? बताना चाहता हूं कि स्पेन के अंदर एक बुल फाइटिंग होती है। कभी किसी ने देखे? वो लाल जा कपड़ा लेने तो कुछ वो बैल नटता है, जिधर जिधर वो बंदा जाता है उधर पीछे पीछे। असल में वो उसके पीछे भागता है इसलिए कि उसके पास वो लाल रंग होता है। तो बताने का मकसद है कि वो इतनी खतरनाक खेल होता है, वो उसको जब मारता है तो उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इतनी पावर होती है उसके सींग में। उसके कभी कभी वो अपने सींगों के ऊपर उसको उठाकर वो यूं उछाल देता है। तो सींग किसको जाहिर करता है? पावर को। सींग किसको जाहिर करता है? पावर को, ताकत को, जोर को। तो खुदा क्या कह रहा है कि तू क्या कर, अपने गौर से सुने, तू अपने सींग में तेल भर। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने सींग में तेल भर और मैं तुझे भेजूंगा बैतलहमी यसी के बेटों के पास। आज गौर करना हमने कि हमारे सींग में तेल है। हमारे सींग में तेल है, इस बात पर गौर करनी है ताकि खुदा हमें भेजे, ताकि खुदा हमें वो कर्र करे कि भाई इस बहन, इस बेटी, इस भाई के सींग में बड़ा तेल है। खुदा कहे कि मैं तुझे भेजता हूं, जा। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत है बड़ा जबरदस्त, उसमें वो कहता है, बाप ने भेजा मुझको, मैं भेजता हूँ तुमको। बाप ने भेजा मुझको, मैं भेजता हूँ तुमको। जैसा मैं था वैसे तुम हो, कहता हूँ तुमको। ओ जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं? जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। बाप ने मुझे भेजा है, मैं किसको भेजता हूँ? तुमको। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह कहता है, बाप ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। और भेजने से पहले क्या करना है? सींग में तेल लेना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से तौर से लिखता है, तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यसी के पास भेजूंगा। अपने सींग को चेक करना। हमने क्या सीखा? कि सींग क्या चीज है? सींग पावर को, खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। सींग किसको जाहिर करता है? पावर को, खुदा की हजूरी को, ठीक है, और उसके जोर को। और जब हम तेल को ले लेते हैं, तेल से भर जाते हैं, रूहुल कुद्स से भर जाते हैं, तो फिर खुदा हमें भेजना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा हमें भेजना शुरू करता है कि भाई अब ये रूहुल कुद्स से मामून हो गया है, ये बेटी रूहुल कुद्स से मामून हो गई है, ये बेटा रूहुल कुद्स से मामून हो गया है, अब मैं इसको भेजता हूँ। फिर खुदा कहता है कि फलां जगह जा, फलां जगह जा, उस जगह जा, वहां जरूरत है तेरी।
हालेलुया। हालेलुया। सैमुअल के पास तेल था। आप इस बात को समझें कि जो खुदा के लोग होते थे पुराने वक्तों में, वो सींग को भरकर तेल से, जैसे आज हम बैग नहीं पहनते, इस तरह यूं करके बांध के पीछे अपनी कमर में सींग लटकाए रखते थे और उसको तेल से भरे रखते थे। जब वो खुदा का काम करने के लिए जाते थे खुदा के लोग, तो वो सींग जो है उसके अंदर तेल को भर के अपने पीछे यूं करके बांध कर, इस तरह ये बैग है, उसको मैं यूं करके बांध, माइक के ऊपर ये सींग लटक रहा है पीछे, तो इस तरह वो सींग को लटका लेते थे तेल से भरकर, ब्लेस शुदा तेल, क्योंकि उनको पता था कि इनके पास ब्लेसिंग है, उनके पास तेल है, उनको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए वो पहले से तैयारी करके जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सोचना है, समझना है कि हमारे जिंदगियों में तेल है क्या, हमारे सींग जो है इसके अंदर तेल है। जिस तरह खुदा ने कहा कि तू अपने सींग में तेल भर और जा, अपने सींग में तेल भर और जा। पहला सैमुएल दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, वहां सींग के बारे में बात है पहली आयत में। पहला सैमुएल दूसरा बाब पहली आयत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन की तस्वीर से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। आमीन। जहां हम इस बात को देखते हैं, हन्ना से सब लोग वाकिफ हैं, जानते हैं सब, हन्ना को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं हन्ना को? हन्ना जो है उसकी औलाद नहीं थी, और जब वो एली काइन के पास गई दुआ करने के लिए, एली काइन उस वक्त उस हैकल में काहिन था, गई तो वो खुदा के पास थी। जब वहां एली काइन में था तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना, और जब हन्ना की दुआ सुनी गई तो वो क्या कहती है, और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सींग क्या हुआ? ऊंचा हुआ। अब मैं अपने दुश्मनों से बात कर सकती हूं। क्या किया आपने? ऐसा क्या किया आपने कि उसका जो सींग है वो ऊंचा हो गया? क्या ऐसा काम किया आपने? बोले दुआ की। दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो सींग है वो दुआ के वसीला से भरा जा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दुआ की और उसका जो सींग है वो क्या कहती है कि मेरा सींग क्या हो गया? ऊंचा हो गया है।
खुदा ने इसे ऊंचा किया है। और कब हुआ है? जब उसने दुआ की है, जब उसकी जिंदगी दुआया जिंदगी है तो उसका सींग ऊंचा हो गया। अभी हमने क्या इस बात को सीखा कि सींग किस चीज को जाहिर करता है? पावर को, पावर को। हालेलुया, हालेलुया। सींग पावर को। अगर पावर नहीं है तो सींग बेकार है। पंजाब में बहुत से जानवरों को हम देखते हैं उनके सींग काट दिए जाते हैं, उनके सींग ही नहीं होते, उनकी पावर को खत्म कर दिया जाता है काट के। ऐसा ना हो कि हमारे सींग भी काट दिए जाए। इससे पहले कि सींग काट दिए जाए, तेल भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तेल भरना शुरू करें। हन्ना ने कोशिश की, खुदा के पास गई, खुदा के हजूर झुकी और खुदा ने क्या किया? उसने तेल भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब वो कहती है कि मेरा जो सींग है वो खुदा ने उसे क्या किया है? ऊंचा कर दिया है, ऊंचा। कुछ जानवर होते हैं उनके सींग ऐसे गोल गोल होते हैं, रिंग बने होते हैं। कुछ जानवर है उनके सींग खड़े रहते हैं, तो उनके सींग चाहिए रिंग वाले के खड़े हुए, खड़े सींग चाहिए ताकि जड़ा टक्कर मारे पास से। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हमें रिंग वाले सींग नहीं चाहिए जिससे तेल ही ना पड़े। तेल उस सींग में जाता जो सीधा होगा। रिंग वाला जो सींग है उसमें तेल नहीं जाता, तेल डालेंगे हो जाएगा ही क्योंकि गोल है। तो हमें खुदा जो है वो ऐसे सींग बनाना चाहता है जो सीधे खड़े हो दुश्मन के पास। हन्ना बड़ी दिलेरी के साथ क्या कहती है? मेरा सींग खुदा के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मनों पर खुल गया। तो हमारा जो दुश्मन है कि इब्लीस, उसका मुंह बंद करने के लिए हमारा सींग ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 92 जब हम पढ़ते हैं उसकी 10वीं आयत, ज़बूर 92 लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानो बुलंद किया, मुझ पर ताजा तेल मिल गया है, मेरी मला गया है। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। आमीन। जहां जब हम 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। गौर करने की बात है। जंगली सांड जो होता है बड़ी ताकत होती है, उसके अंदर बड़ा पावरफुल होता है। तो लिखा है लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया है, मुझ पर ताजा तेल मला गया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर ताजा तेल मला गया है। हम दुआ करते हैं ना, कहते हैं ताजा मसा। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर ताजा तेल मला गया है और मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया गया। तो
अभी हम इसी बात को सीख रहे हैं कि सींग जो है वो बुलंद होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सींग ऊंचा होना चाहिए ताकि हम उसको बेहतर तौर से यूज कर सकें। तो बात क्या हो रही है कि हमें किस चीज की जरूरत है? तेल की जरूरत है। जब हमारे पास तेल नहीं है तो हमारा जो सींग है वो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, सूखता जा रहा है, सींग सूखता जा रहा है। तेल जो अगर हम जिस्मानी तौर से भी तेल को जब यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं ना, जब खुश्की आ जाती है तो हम तेल लगाते हैं ताकि खुश्की खत्म हो जाए। तो यीशु से हमारी खुश्क साली को खत्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहते कि हमारी खुश्क साली खत्म हो जाए, इसलिए वो हमें तेल से मसा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ऊपर तेल डालना चाहता है, और जब तेल हमारे ऊपर आ जाएगा तो फिर हम कमजोर नहीं होंगे। हमारा सींग जो है वो बुलंद किया जाएगा और हम अपने दुश्मन के फाटकों में जाकर उसको मारेंगे। हालेलुया। 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 उसके दुश्मन जो है उसके फाटक, पहले तो उसका फाटक तोड़ेंगे टक्कर मार के। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके घर में घुसकर उसको टक्करे मार मार के मार देंगे, क्योंकि सींग ही बड़ा जबरदस्त है। तेल उसमें इतना है, इतनी पावर उसमें आ गई है, तो दुश्मन जो है वो ठहर नहीं सकता। इस बात को हमने समझना है। तो आए इस बात को समझे, इस बात को अपने जहनों में रखें कि हमारे लिए किस कदर तेल जो है वो जरूरी है। आपको पता है, एक औरत एलीशा नबी के पास आई, उसने कहा कि कर्जदार आए हैं ताकि मेरे बेटों को ले जाए। गौर से सुने, कर्जदार आए हैं ताकि मेरे बेटों को ले जाए। उन्हें क्या तेरे को है कि पहले कलाम कहा, हाँ जी, उन्हें कहा तेरे को की है, उन्हें कहा मेरे को तेल है। हालेलुया। 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 उन्हें कहा मेरे को तेल है, उन्हें कहा मसला ही कौन, गाली बात गई, तो क्या करना? उन्हें कहा जा अपने जो पड़ोसी हैं उनसे बर्तन आरीत ले, दाल है, पड़ोसियों से बर्तन आरीत ले ले और दरवाजा अंदर से बंद कर ले। हालेलुया। हालेलुया। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और जितने बर्तन है उनमें तेल भरती है। हालेलुया। हालेलुया। जितने बर्तन हैं उनमें तेल भरती जा और उनको देती जा। जितने बर्तन हैं उनमें तेल भरती जा और तू भी उनको भी दे और खुद भी गुजरान कर। हालेलुया। हालेलुया। और अब जब बर्तन भर गए तो उसने कहा कि और बर्तन हैं, अपने बेटों से कहा कि और बर्तन है, उन्होंने कहा नहीं है, तो लिखा है कि तब तेल इन्ना का तेल और जो खुदा की ब्लेसिंग होते आई तो सारे बर्तन भरी जा रहे, तेल नहीं मुकदा पे। हालेलुया। हालेलुया। तेल बढ़ता जा रहा है। जब तू खुदा के हजूर जाए दरवाजा बंद कर। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा के हजूर जो पोशीदगी में उससे दुआ कर, तो जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है वो तुझे उसका अजर। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा ने भी उससे यही कहा कि जा
और अंदर से दरवाजा बंद कर ले और जो तेरा तेल है जो तेरे पास है बर्तनों में डाल दी जाना, डाल दी जाना, डाल दी जाना, ठीक है। और वो सारे बर्तन जब तेल से भर जाएंगे, ठीक है, उससे अपना कर्ज उतार लेना और खुद भी गुजारा करना। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तेल इतना हो गया कि उसने पहले तो अपना कर्ज उतारा, ठीक है। सबसे पहले जो कर्जदार उसके दरवाजा पर खड़े थे उनका कर्ज उतारा, उसके बाद अपना गुजारा भी करता। बताने का मकसद ये है, अलीशा ने कहा कि जो तेल है उसको बेचकर अपना कर्ज उतार। कर्ज कैसे कर सकता है? तेल से उतर जाता है कर्ज। मेरे अजीजों, ये बात अगर हम इसको समझें तो रूहानी पहलू इसका ये है कि हम खुदा के कर्जदार हैं। हम क्या है? खुदा के कर्जदार। कर्जदार दरवाजा पर आया है ताकि अपना कर्ज ले। नहीं दे तेरे मुंडिया में ला देगा, मेरे पेटों को ले जाएंगे। कि अगर ऐसा है तो जा, जो तेल तेरे पास है, बर्तन आरीफ में उनको भर ले। बर्तन कौन है? लोगों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। आज पड़ोस में से बर्तन आरीफ ले, बर्तन लोगों को जाहिर करते हैं और हम खुदा के कर्जदार हैं। लोगों को भरने के लिए खुदा ने हमें भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बर्तन लोगों को जाहिर करते हैं और तेल रूहुल कुद्स की अलामत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा कि तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा तेल है। उन्होंने कहा तो मतलब ही नहीं, तेल तेरे पास है फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आज हम इस बात को देख रहे हैं कि जब खुदा ने सैमुअल से कहा तू क्या कर, अपने सींग को तेल से भर ले, अपने सींग को तेल से भर ले, क्योंकि मैं तुझे भेजना चाहता हूं, मैं तुझे भेजना चाहता हूं। कहां भेजना चाहता हूं? सवाल किया होगा। उसने कहा कि मैं तुझे बैतलहमी यसी के पास भेजना चाहता हूं। बैतलहम के अंदर एक शख्स था जिसका नाम यसी था, जो कि दाऊद का बाप था, दाऊद बादशाह का बाप था। लेकिन मैं उसके पास उसे भेजना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि जो दोबारा हम सैमुअल अपने बाप पर आएंगे। कहते क्योंकि जो सौल है वो अब इस लायक नहीं रहा कि मजीद वो इस्राएल का बादशाह रहे, इसलिए मैंने उससे बादशाही को ले लिया, उसको मैंने रद्द कर दिया। इसलिए अब तू अपने सींग में तेल को भर ले, तू अपने सींग में तेल भर और जा। खुदा आपसे, मुझसे, हम सब से बात करता हुआ कहते हैं जा, सींग में तेल ले ले और जा। हम सबसे बात कर रहे हैं, जा सींग में तेल ले ले और जा। साढ़े तो सेंगे डिंगे आज कितने तेल पाई दुआ नहीं करते, सिंह सीधे दुआ ना होने, साढ़े सेंगे डिंगे ने जी मुड़े
हन्ना क्या कह रही है? तूने मेरे सींग को बुलंद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तूने मेरे सींग को बुलंद किया है। अब मैं अपने दुश्मन को और उसके किलों को डाल सकती हूँ और मेरे दुश्मनों पर मेरा मुंह खुल गया है। सींग कैसे सीधा होगा? दुआ से। हालेलुया, हालेलुया, दुआ कितनी करने, कितनी की दुआ दी? 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या दी हुई है। इस तरह दुआ होती है। दुआ जो है वो है ही नहीं है। जो भाई बहन बंदा दुआ करता नजर आ जाता है कि इसकी जिंदगी दुआया जिंदगी है, तो जब खड़ा होता है तो पता चलता है कि ये दुआ को बंदा है, इसकी जिंदगी दुआया है। डिंगिया सिंगा नु सीधा करना है कि डिंगे और डिंगे रखने? डिंगे सीधे करने ना साढ़े को टक्कर मार के साढ़े जेडे डिंगे ने तोड़ ही जाए। इससे पहले कि हमारे सींग जो है, मैंने अभी आपको पता कि कुछ जानवर होते हैं उनके सींग नहीं होते, एडे पैड़े लगते। पंजाब में मैंने कितनी दफा ऐसे जानवर, हालांकि उनके सींग होने चाहिए, मगर उनके सींग कोई काट देता वो दर्द मार दे उनके सींग ही काट दो, ना ताकत होए ना मारे। तो ऐसा तो हमारे सींग भी काट दिए जाए, क्योंकि काम तो आ नहीं रहे, किसी काम तो आ नहीं रही, तो इसलिए ऐसा ना हो वो काट दी जाए। तो इससे पहले कि सींग काट दिए जाए, उनकी पावर चली जाए, तेल डालना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया, तेल डालना शुरू करे। सींग तैयार रखो। समझ आ रही है? किसी को समझ ना आई तो हमने इस बात को अपने जहन में रखना है कि सींग किस चीज की अलामत है? पावर की अलामत है, ताकत की, खुदा की, हजूरी की। और वो कब? जब उसके अंदर तेल होगा। हालेलुया, हालेलुया, फिर वो ताकतवर है, फिर वो पावरफुल है। तेल नहीं है तो किसी काम का नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि जो खुदा के लोग थे पुराने वक्तों में, तो हर वक्त सींग जो है पीछे लटकाए रखते थे, तेल से भरकर उसको ब्लेस करते थे और तेल से भरकर उसको ले जाते थे। आज अगर इस बात को आप देखें, कोई भी ऐसा सींग जिसको आप देखते हैं, एक नजर आए जिसमें तेल भरा हुआ हो, कोई भी ऐसा सींग जो आपको नजर आए कि भाई ये तो बड़ी ब्लेसफुल जिंदगी है इसकी, ये जो खादिम है ये बहुत ब्लेसफुल है, इसका जो सींग है वो बहुत ऊंचा किया हुआ खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया, तो इन चीजों को भी हमने देखना है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे जो सींग है वो मुड़ते जा रहे हैं, खिदमत खत्म होती जा रही है, खिदमत जो है वो खत्म होती जा रही है, सींग मुड़ गए, तेल नहीं है। लोग गुमराह हो रहे हैं, लालच और इस तरह की और बहुत सी चीजें
कुछ लोगों को बताना नहीं चाहता, कुछ लोग जो है वो इस